प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात मुंबई के गोरेगांव एरिया के जवाहर नगर संघ के मुमुक्षु रत्न मंथन भाई से होने वाली है। मंथन भाई की उम्र मात्र 23 वर्ष है। जहाँ आज की युवा अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए भाग रहे होते हैं, वही ये युवा अपने सेट फ्यूचर को छोड़कर मुनि जीवन अपनाने के लिए संयम पथ पर प्रयाण कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। ओ विरला रे तुझ ही इतनी प्रीते आशीष नु सरवर छल क्यों छे आजे गुरुकुल छे उपवन तू थजे फुवारो गुरुवर चरणों छे शिवनगर सहारो तन मन नी पीड़ा बैठी तू प्रमाद पत्थर टेकी स्वाध्याय संगीते मस्ती माणजे अभिमान ने अग्नि ठारी सन्मान ने इच्छा मारी पर गुणों ने तू निजमा ढाड़जे। प्रणाम मंथन भाई। प्रणाम राहुल भाई। शाता में हो? देवगुरु बताए आप सादा देवगुरु पसाए। मंथन भाई, आपने कॉलेज मुंबई से की है, मुंबई में रहे हो, यहाँ की लाइफस्टाइल देखी है, आपकी खुद की भी एक लाइफस्टाइल रहेगी कि इस तरह से मैं रहता हूँ। फिर वो नॉर्मल लाइफ जो आप जी रहे थे दीक्षा के भाव के पहले, तो उस लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया, टर्निंग पॉइंट जो आया, वो कैसे आया, वो जानना था। राहुल भाई, उसमें तो ऐसा था कि लाइफ डेफिनेटली आज जो है उससे तो बहुत अलग ही थी, लेकिन 2014 3 मई को हमारे जवाहर नगर संघ में संदीप भाई और उनके परिवार की दीक्षा हुई। आचार्य भगवान मेरे गुरुदेव की निष्ठा में आचार्य भगवान मेघवल्लभ श्रीनिवास है, बुद्धदेव वल्लभ श्रीनिवास है, ब्रहदेव वल्लभ श्रीनिवास की निष्ठा है। तो उनका पूरे परिवार के साथ दीक्षित होना हुआ। तो उनकी पत्नियां, 2 बेटियां और उनका एक छोटा बेटा था। वो बेटा जो था ना, वो सिर्फ 8 ही साल का था। जय भाई नाम था। आज पूज्य मुनिराज जैनामंगल विजय जी महाशय है। लेकिन जब भी उनको रजोहरण प्रदान हो रहा था ना, तो जो वो मूवमेंट था ना, तो उस पर जो उनके भाव थे ना, वो देख के एक क्वेश्चन आया कि मेरे पास सब कुछ है तो भी मेरे पास इतनी खुशी नहीं है, और उसके पास कुछ नहीं था। मतलब उसको वो भी मालूम था कि दीक्षा के बाद मुझे सब छोड़ना है। खेलना, संसार नहीं देखा था, छोटा था, संसार नहीं देखा था, लेकिन खेलना कूदना छोड़ना है, घर छोड़ना है, मम्मी को छोड़ना है, बहनों को छोड़ना है, उसको तो उतना तो मालूम ही था। तो भी उसके पास उतना आनंद था ना, तो वो एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि सब होने के बाद भी हम खुश नहीं है और वो सब छोड़ने पे भी इतना खुश है, तो एग्जैक्ट संयम में है क्या। पहले महाराज साहब के पास इतना नहीं जाता था, लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से महाराज साहब के पास उपाश्रय में पैर रखना हुआ। और कोइंसिडेंटली उसी दीक्षा के बाद जो तुरंत का चातुर्मास बोलते हम लोग, चातुर्मास आया और मेरे गुरुदेव का चातुर्मास उसमें ही हुआ, और फर्स्ट टाइम मेरे गुरुदेव को भी उसमें ही मिलना हुआ। तो उसमें जो मिलना हुआ, उनके साथ थोड़ी बातें हुई, उसमें संयम के भाव जो थे वो डेवलप हुए कि हाँ, संयम लेने जैसा तो है। ले पाऊंगा कि नहीं वो उसमें नहीं मालूम था, लेकिन एक डेवलप हो गया कि संयम लेने जैसा है। फिर उसके बाद लॉकडाउन जब भी आया ना, तो मेरे घर पे ही परमात्मा हम लोग लाए थे। परमात्मा की भक्ति गिनो या परमात्मा की असीम कृपा गिनो, उनकी कृपा से एक भाव दृढ़ हुए कि हाँ, संयम ही लेना है। उससे जब भी आया ना, तो ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन स्टार्ट हुआ था 2014 में, लेकिन वो दृढ़ हुआ या एकदम कंफर्म हुआ तो वो 2020 में ही हुआ। और उसके बाद माँ साहब के पास जाना हुआ, रहना हुआ, और जो ट्रेनिंग हुई उसके बाद 13 दिसंबर को मुहूर्त आया। मंथन भाई, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आज आप जब दीक्षा के भाव नहीं थे, तब जब घर पे आते थे तो जनरली इतना गर्मी है तो फैंस, एसी, ऑटोमेटिक स्विच पे हाथ चला जाता है। आज भी इतनी धूप में जब आप बाहर निकलते रहोगे तो पैर में स्लीपर पहने बिना नहीं जाते रहोगे। तो ये एक लाइफ स्टाइल है कि अपने को ये सब साधन चाहिए ही रहते हैं। उसके बिना, आज चप्पल के बिना पूरी जिंदगी साधु जीवन में रहना, फैन, एसी के बिना पूरा जीवन निकालना वहाँ पे कैसे पॉसिबल हो पाता है? हाँ, आपका बात सही है कि इधर का जो लाइफस्टाइल है और उधर का जो लाइफस्टाइल है, दोनों अलग ही है। लेकिन एक आपने देखा रहेगा कि आप कुर्ता पहनोगे तो आपके भाव में परिवर्तन आ जाएगा, पूजा का कपड़ा पहनोगे तो भाव में परिवर्तन आएगा। सेम आप जीन्स टी शर्ट पहनोगे ना, तो जीन्स टी शर्ट में कभी सामायिक के भाव नहीं आते, और सामायिक के कपड़े में कभी पिक्चर देखने के भाव नहीं आते। तो वैसे वेश का भी एक प्रभाव होता है। तो जब भी वो वेश परिवर्तन होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में एक मेरा जीवन बदल जाएगा कि जब भी रजोहरण मुझे मिलेगा और उसके बाद जब भी मेरा स्नान विधि होगा और मैं वापस मंडप में आऊंगा तो मंथन से मुनिराज बन जाऊंगा। लेकिन जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जो वेश का प्रभाव होता है ना, उसमें सब परिवर्तन हो जाता है। पूर्व भाव में जब भी शालीभद्र थे, दंडाणगार थे, सब रुद्धि शुद्धि संपत्ति सबके पास सब था।
खाली बदलो तो 7 माल की हवेली से 7वें माल से नीचे कभी नहीं आते थे, लेकिन जब भी दीक्षा लिया, प्रभु का वास्केप उनके सिर पे हुआ, उसके बाद उन्होंने अनशन किया और आज सर्वार्थ सिद्ध विमान में है। तो ऐसे ही वेश का प्रभाव है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को वेश पे भरोसा है। वीर के नंदन बनने जा रहे तो वीर पे भरोसा रख के जाना पड़ता है कि वीर तू है तो मेरा जीवन सफल है। मंथन भाई, आप समकित ग्रुप से जुड़े हुए हो। एक समकित ग्रुप आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? किस तरह आपके जीवन में समकित ग्रुप की वजह से परिवर्तन आया मुझे? मैं संगीत ग्रुप से 2014 में जुड़ा। उसके पहले संगीत ग्रुप में नहीं था, तो उसके पहले भी जीवन थोड़ा ऐसा था कि जो नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ में थोड़े बहुत दुर्गुण रहते हैं, सब में रहते हैं, जो नॉर्मल थे वो थे। लेकिन संगीत ग्रुप में जब भी आया ना, तो एक कल्याण मित्रों का वृंद मिलने लगा। तो अभी कभी भी किधर कुछ भी छूट रहा हो या कुछ हो रहा हो ना, तो एक कल्याण मित्र तुरंत ही ऐसा बोल देता था कि भाई ये नहीं करना चाहिए, हम लोग संगीत ग्रुप में। तो एक संगीत ग्रुप में जुड़ने से एक फायदा हो गया कि जो सदाचार था ना उनका, वो टैगलाइन जो है श्रद्धा सेवा सदाचार, तो श्रद्धा और सेवा तो थी लेकिन सदाचार भी आ गया उसमें। उसकी वजह से आज जो मैं ये लिंक है मेरा गुरुदेव तक भी पहुंचने का, या मेरा संयम मार्ग भी, तो उसमें जो बेस आप बोल सकते हो तो वो संगीत ग्रुप को बोल भी सकते हो कि उसकी वजह से आज मैं संयम के मार्ग पे जा रहा हूँ। मंथन भाई, आपको ये नहीं लगता कि ये संयम जीवन जो है वो एक सेल्फिश जीवन है? आपने समाज से, स्कूल, कॉलेज, माता पिता, भाई बहन, इन सब के साथ इतना टाइम रहे, उन सब से जो लेना था वो सब कुछ लिया, शिक्षा ग्रहण की, बहुत कुछ ले लिया समाज से भी, और जब उनको रिटर्न करने का समय आया तब आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो। मतलब ऐसे नहीं लगता कि जो कुछ लेना था उन सबसे सेवा वगैरह ले ली, जब बचपन में थे, बड़े हुए, सब कुछ आपने उनसे गैदर किया, और अभी जब उनको कुछ रिटर्न करने का समय आया तब आपको खुद का आत्मा का सोच के, खुद को आत्मकल्याण के लिए आप साधु जीवन अंगीकार करने ले जा रहे हो? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सेल्फिश जीवन है? फिलहाल में ऐसा नहीं है। एक साधु जब भी दीक्षा लेता है ना, तो अपने आत्मकल्याण के लिए ही लेता है, वो बात बरोबर है। लेकिन वो जब भी दीक्षा लेता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि साधु का आहार भी मंगल है, निहार भी मंगल है और विहार भी मंगल है। तो वो जब भी दीक्षा लेता है ना, तो सृष्टि पे मंगल का जोर बढ़ाता है। और उनका जो एनवायरनमेंट पे जो है ना, जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि एसी यूज मत करो, फ्रिज यूज मत करो, लाइट पंखा कम यूज करो, तो स्वाभाविक वो परमात्मा की आज्ञा स्वरूप ही ऐसा जीवन जीते। उनका पानी भी उतना वेस्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी भी उतना वेस्ट नहीं होता, ना गैस चलाते, ना कुछ करते, चल के जाते, इसलिए व्हीकल भी यूज नहीं होता, पेट्रोल भी बच गया। आज पेट्रोल का भाव देखो कितना बढ़ गया है, ऐसा कितना वेस्ट होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कितना वेस्ट होता है। तो उस हिसाब से भी, अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देखने जाओ तो उनका लाइफ एकदम अच्छा है। आत्मकल्याण तो कर ही रहे, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा रहे, तो दोनों काम एक साथ होता है। और आप जो बोले ना कि सब ले लिया, तो जब भी एक साधु लेता है ना, तो साधु देता भी है। हम लोग साधु जीवन में सब, जब भी महाराज साहब गोचरी वापरते ना, तो एक भार उनके ऊपर भी है कि श्रावक की गोचरी वापरी ना, तो मेरे को उतना घंटे स्वाध्याय करना है। आज आप देखोगे तो रत्न सुंदर श्रीवाद है, तो 390 तो उन्होंने बुक्स लिख दी है। तो आज वो बुक्स पढ़ के भी सब रत्न सुंदर श्रीवाद के प्रवचन में जाए या रोज उनको मिले, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वो महात्मा की बुक्स पढ़ के भी कितना लाइफ चेंजेस आता है। तो वो महात्मा समझो इधर रहते हैं तो इधर बुक्स नहीं लिखते, या इतना सबको उधर नहीं पहुंचते। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल से वो समाज पे उपकार तो करते हैं, समाज से लिया है और समाज को वापस रिटर्न करते हैं, समाज को दे ही रहे। और सब जब भी एक छोटे महात्मा भी पढ़ते हैं ना, तो अभी समाज पे उपकार ही करते हैं, क्योंकि भविष्य में वही पढ़ के देने वाले हैं वापस रिटर्न, तो पढ़ के वापस ही दे रहे हैं। तो आप वो यूज कर रहे हैं, सब ले लिया लेकिन वापस दे भी तो रहे हैं। मंथन भाई, जैनों की जनसंख्या ऑलरेडी कम है, उसमें भी आजकल देखे तो कितनी सारी दीक्षाएं हो रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि साधु धर्म नहीं परंतु श्रावक धर्म अपनाकर शासन की इस तरह से सेवा करनी चाहिए? राहुल भाई, आपकी बात तो सही है कि हमारी जो जनसंख्या है, अपने हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। ऐसे बोलने जाए तो हम लोग माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है। लेकिन कैसा है कि टोटल पॉपुलेशन में आप गिनने जाओ ना, तो महात्मा तो 0.1% भी नहीं है। जितनी दीक्षा हो गई है या हो रही है उसमें भी आप गिनने जाओ तो 0.1% भी नहीं है। और ऐसा कैसा है कि एक श्रावक जब श्रावक धर्म अपनाता है ना, तो वो खुद को, अपने परिवार को, ज्यादा से ज्यादा कुल को, या ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को उतने को ही तार सकता है। लेकिन जब एक श्रावक साधु पद पे विराजमान होता है ना, तो वो पाट पे बैठ के खुद तो तर ही जाता है लेकिन कईयों को तार देता है। और कैसा है कि सब में भगवान ने बोला है कि दीक्षा के भाव रखने के, लेकिन सब दीक्षा ले, इतना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मेरे को भाव है, मैंने दीक्षा ली, आपको भाव है, आप दीक्षा लो ना लो, बात की बात है, लेकिन तब तक आप श्रावक धर्म अपना सकते हो। लेकिन श्रावक धर्म पालने के लिए आप साधु धर्म को छोड़ दो। भगवान ने भी बोला है देश वीरति से सर्व वीरति पे आना ही है।
भगवान भी थे तो उनके पास भी राजपाट था, सब था, तो वो भी श्रावक धर्म अपना के भी मोक्ष में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सर्ववीरति धारण की थी। तो श्रावक धर्म तो अपना ही जाए, लेकिन हर एक श्रावक का एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट गोल जो बोलते हैं, तो वो तो सर्ववीरति है, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए सर्ववीरति कंपलसरी है। देशवीरति से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और कभी व्याख्यान में भी सुना रहेगा, वहाँ से बोलते हैं कि चरोड़ा है ना, तो मोक्ष में जाने के लाइसेंस है ना, तो वो रजोहरण है, चरोड़ा कभी नहीं लेके जाएगा मोक्ष में। मुमुक्षु मंथन भाई से ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक एपिसोड्स आगे आते रहेंगे। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।